हेलो। हेलो। चलिए भाई। और रौनक, वो पीछे पर्दा थोड़ा सही कर दोगे? उसके ऊपर शीशे के ऊपर आ जाओ, आप कर दो जो खुशी, शीशे के ऊपर आ जाओ। उसको ढक दो ऐसे करके, वो उसका ना रिफ्लेक्शन बहुत पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें। हाँ, उसको भी कर दो साइड से। बस 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 बस, ठीक है। देखिए बच्चों, ऐसा है। हाँ भाई, आज बेसिकली टॉपिक तो मैं आपको लॉज ऑफ मोशन से ही कराने वाला हूँ, क्योंकि एक दो छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं सबके लिए। थोड़ा बहुत अगर 10th क्लास का लॉज ऑफ मोशन के बारे में पता है तो भी आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कराने वाला हूँ। ठीक है। बाकी फिर कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर सके। ठीक है। नया चैप्टर यानी वर्क एनर्जी पावर। फर्स्ट टर्म में आप लोगों का सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक आ रहा होगा, आई थिंक। कंप्लीट आ रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल है? नहीं, कितना बताया इसमें? ग्रेविटेशन भी आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या चीज बताया ऐसे स्कूल में? लिखित में है कि? हाँ, मेरे को भेज देना। मेरे को भेज देना। एक्चुअली ये बड़े बेवकूफ लोग हैं भाई। इन्होंने एक चैप्टर खत्म करा, फिजिकल वर्ल्ड, और इन्होंने सिलेबस में एक चैप्टर फर्स्ट में एक्स्ट्रा वो बढ़ा दिया। अभी तो पहले ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक देखते थे, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड है 2 दिन का चैप्टर, और ग्रेविटेशन है 8-9 क्लासेस का चैप्टर। तो ये देखते नहीं है कि क्लासेस कितनी लगनी है कितनी नहीं लगनी। इनको पता है हमारे सरकारी टीचर तो करवा ही देंगे। चलो बोर्ड पे देखो भाई। देखिए ऐसा है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर ना बच्चों, इधर भूमि बस। मैंने लास्ट पीडीएफ आपको जो करवाया था, चलो आज नया से शुरू कर लेते हैं, कोई नहीं। जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है ना, आज का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आई थिंक पहले नहीं करा है डिस्कस आप लोगों के साथ। दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ, नहीं करा है डिस्कस हमने। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहीं भी कर लो इसको डिस्कस, लास्ट में कर लो, चाहे जहां मोमेंटम हम पढ़ रहे थे वहां कर लो, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी रियलिस्टिक चीजें जुड़ी हुई है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? मैं आपको 10 से 15 से 20 मिनट, जो भी जितना भी टाइम में टॉपिक में लगेगा, पहले टॉपिक में लगाएंगे। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी आज, क्योंकि टॉपिक पे डेरिवेशन कम, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है डेरिवेशन का इसका। डेरिवेशन जनरली नहीं आती है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर। एक न्यूमेरिकल तो आप मान लीजिए कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डला होगा। ठीक है। सो क्या चीज है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझने की कोशिश करते हैं। कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचा बची हुई चीज ना। कंजर्व मतलब कि जो खर्च नहीं हो रही। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए अगर महीने तक खर्च नहीं कर रहे हो तो हम बोलेंगे वो पैसे आपके कंजर्व है ना। कंजर्व मतलब कि आप उसको निकलने नहीं देते भैया, है ना। तो कंजर्व हो रखे, खर्च नहीं हो रही। जब कोई चीज खर्च नहीं हो रही तो उसको क्या बोलते हैं कि वो कंजर्व है। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी कि आप लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है लीनियर मोमेंटम। वैसे तो ये 9th क्लास की चीज है, तो मैं छोटा छोटा बेसिक पॉइंट बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने एक बात पढ़ी थी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक बात पढ़ी थी। छोटी मोटी बात एक्सप्लेन करता हूँ, देन विल कम टू द अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो गाइस, मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम क्या होता है? एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, बॉल हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकता है। उसका कुछ अपना मास है, और वो कुछ v वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस बॉडी का जो मोशन है वो कितना इफेक्टिव होगा, ये इसकी मोमेंटम से अंदाजा लगता है। इफेक्टिव मतलब कि कोई मोशन है। अब मान लो कि ट्रक बहुत तेज आ रहा है तो उसका मोशन इस दीवार में बड़ा इफेक्टिव होगा, तोड़ देगा दीवार को। बोला है कि नहीं? बट अगर कहीं बहुत साइकिल बहुत तेज भी आ रही है तो उसका मोशन उतना इफेक्टिव नहीं है, वो उस दीवार को ज्यादा हार्म नहीं कर पाएगा, चाहे साइकिल टूट जाएगी लेकिन दीवार को कुछ नहीं होगा। तो उसका मोशन उतना इफेक्टिव नहीं है। तो मोशन इफेक्टिव कितना है ना, ये पता लगता है मोमेंटम के जरिए। और मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बोलो? मास इनटू में क्या बोलो? वेलोसिटी। मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स का बोलो मास ज्यादा होता है और साथ के साथ वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, तो उनका मोमेंटम बोलो क्या होता है? ज्यादा होता है। दोनों चीजों का ज्यादा होना जरूरी है मोशन को ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए। मैं आपको बता देता हूं, द स्पीड डिनोट्स द मोमेंटम। द स्पीड डिनोट्स द मोमेंटम। एंड मोमेंटम क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करता है? इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन। हाउ मच द मोशन इज इफेक्टिव, ये बात पता लगती है मोमेंटम के जरिए। तो
अगर मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा होगा तो ही मैं कह सकता हूं कि क्या ज्यादा होगा, बोलो मोमेंटम, या फिर मैं बोलूंगा मोशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत थोड़ी सी स्पीड से आ रहा हो तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, फायदा नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइकिल है, साइकिल का मास बहुत कम है लेकिन बहुत तेज आ जाए, बहुत तेज आ जाए, कुछ भी नहीं होने वाला, फिर दीवार को हम नहीं होगा, मोशन इफेक्टिव नहीं बना। मोशन इफेक्टिव जो तब होने वाला है या उसका मोमेंटम तब ज्यादा होने वाला है जब उसके पास मास भी ज्यादा होगा और वेलोसिटी। ट्रक होगा, हैवी मास है, बहुत तेज स्पीड से आएगा, दोनों सूरत हाल में मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा होने से मोमेंटम ज्यादा हो गया, मोशन की इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। दिस इज अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता होना चाहिए सही चीज। बुलेट का मोमेंटम ज्यादा होता है इसलिए क्योंकि बुलेट हैवी भी होती है, बुलेट जो बंदूक से गोली निकलती है उसका मास भी ज्यादा होता है बहुत, और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव मोशन देती है, आपको रिजल्ट्स बहुत, आपको पता ही है गोली से बंदा मर जाता है। लेकिन किसी को फूल तो फेंक के नहीं मारते 200 की स्पीड से, कुछ भी नहीं होगा। फूल फेंक के मारेंगे तो क्या होगा, फूल को मार लो 200 की स्पीड से, बुलेट को मारो 200 की स्पीड से, मर जाएगा, क्योंकि फूल का मास बहुत कम है, तो ज्यादा वेलोसिटी होने के बाद भी उसमें मोशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो मुझे लगता है मोमेंटम सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मास उसमें आ गया तो वो डेंसिटी वाला पॉइंट उसमें आ ही जाता है, जहां हमने मास की बात कर दी ना वहां डेंसिटी वाला पॉइंट अपने आप ही आ गया। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आए तो फिलहाल थोड़ा छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ब्रीफ में ही बता पाऊंगा बच्चों, क्योंकि हमने बहुत समय लिया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने एक क्लास दी है। आज का हमारा मेन टॉपिक ये, हम टॉपिक से छोड़ नहीं सकते, बस थोड़ा टाइम दे सकते हैं पिछली चीजों को, ताकि सब बच्चे एक जैसी चीज समझ सकें। सो गाइज नहीं तो नए चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, किसी को पता है मैंने क्या इक्वेशन बताई थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, क्या स्टेटमेंट मैंने उसमें दी थी? दैट द फोर्स इज इक्वल टू, भी बोल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन। समझने की कोशिश कर रहा बच्चों, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? ये कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, देखो ये डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? देखो अब तक आपने साइंस में स्कूल में तो पढ़ी होगी ना, भले अगर आप अभी बाद में ज्वाइन ट्यूशन में, लेकिन स्कूल में पढ़ा होगा डेल्टा का मतलब बच्चों चेंज होता है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, बड़ा चेंज बोल दो छोटा चेंज बोल दो, लेकिन डेल्टा मतलब बड़ा चेंज होता है, डी मतलब छोटा चेंज होता है। फिलहाल मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधा डेल्टा ही लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो डी वाली चीज से। सो डेल्टा यहाँ पर बच्चों चेंज हो गया, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, और ये हो गया चेंज इन टाइम। समय के साथ किसी के मोमेंटम में भी चेंज आ सकता है। अभी समय बढ़ा, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, तो मैं बोलूंगा मेरे समय में भी चेंज हुआ और मोमेंटम में भी क्या हुआ, चेंज हुआ। एक फुटबॉल रखी हुई थी, अभी उसका मोमेंटम 0 है और मैंने उसको किक करा, तो कुछ समय बाद उसका मोमेंटम बदल गया, 2 सेकंड बाद उसका मोमेंटम जो है, मैंने किक करा तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, और जब मैंने उसको किक करा धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ते हुए 5, 10, 15 ऐसे करके स्पीड बढ़ी उसकी, तो हम बोलेंगे कि 2 सेकंड बाद उसका मोमेंटम 50 का हो गया। तो समय भी बदला और क्या बदला, बोलो, मोमेंटम भी बदला। क्लियर है कि नहीं? गाड़ी भी रेस्ट पे है तो मोमेंटम 0 है, मैं बैठा गाड़ी के अंदर, गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने लग गया, तो आप बोलेंगे 5 सेकंड बाद सर की गाड़ी का मोमेंटम 100 हो गया था, तो उसका मतलब समय भी बदला और मोमेंटम में भी चेंज आया। तो होता है ऐसा कि समय बदलेगा, कुछ मोमेंटम में चेंज आएगा, लेकिन वो यहाँ पर बताना चाहते हैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो किसके, फोर्स के। अगर आपका फोर्स ज्यादा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, अगर फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम का चेंज भी ज्यादा है। अगर मैंने बॉल को किक करा है बहुत ज्यादा फोर्स से, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, एकदम से उसकी स्पीड 0 से भैया 20-30 हो जाएगी, भाई बढ़ जाएगी, मान लो 80-90 की स्पीड हो जाएगी। अगर मैंने फोर्स बहुत ज्यादा लगाया तो मोमेंटम में चेंज भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और इतना मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि ये ज्यादा होगा तो प्रोपोर्शनली वो ज्यादा होगा, लेकिन ये कम होना चाहिए तरीके से ना, तभी तो वो चीजें उसको मैथमेटिकली फेवर कर रही है कि ये ज्यादा है। अगर फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम में चेंज भी ज्यादा है और कम समय में है। अगर आप एक फुटबॉल में बहुत तेज लात मारो, बहुत तेज फोर्स लगाओ, तो बताओ मोमेंटम में चेंज कैसा आएगा, ज्यादा आएगा और कम समय में आएगा। अगर सोचो कि आपने बात ऐसे मारी लाते से, आराम से मारी, तो बोलो क्या होगा, फोर्स आपका कम है, मोमेंटम में चेंज भी कम ही आएगा, ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी, और समय कैसा ले लेगी, ज्यादा समय ले लेगी। सारी चीजें ही चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इक्वेशन है ना, कोई ज्यादा समझनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर ने क्या कहा है। सर ने बस इतनी सी बात कही है भाई, कि एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स पे, कि उसके ऊपर जितना फोर्स लगा उसके हिसाब से उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, कितने समय में होगा, ये डिसाइड करेगा फोर्स। अगर हाइयर फोर्स है, दोबारा सुनो, हाइयर फोर्स है, लार्ज फोर्स है, तो मोमेंटम में चेंज भी कैसा होगा, बड़ा होगा और कम समय में होगा। बस इतनी बात समझ लीजिए। नहीं आई बात समझ में? the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body। बॉडी का कितना तेजी से मोमेंटम बदलेगा ये डिपेंड करता है उसके ऊपर लगाए गए फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है ये भी क्लियर है। और तीसरी बच्चों बात जो लास्ट आपको इसमें इस्तेमाल करनी पड़ सकती है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यार सबको जानते होंगे, क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन?
है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर चीज एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगा रही है। अब मैं ये भी बोल दूं ना कि अगर यहाँ पर एक ए बॉडी रखी हुई है और यहाँ पर एक बी बॉडी रखी हुई है, तो ये समझ जाना कि बी बॉडी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया, अपना वजन लगाया, तो ध्यान रखना कि ए भी बी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। तो मतलब ये बोल सकते हो फोर्स ऑन ए बाय द बी, दैट इज एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब क्या होता है बोलो? फोर्स ऑन ए बाय बॉडी बी, और ये होता है फोर्स ऑन बी बाय बॉडी ए। फोर्स ऑन बी बाय बॉडी ए, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के बराबर होते हैं बिल्कुल। जितना बॉडी बी ए पे फोर्स लगाती है उतना ही बॉडी ए बी किसके ऊपर लगाती है? बी पर। अब ये बात तुम थोड़ा तसल्ली से कभी समझना चाहोगे तो तुम्हें वीडियो के थ्रू जाना पड़ेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। हमने इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे जब मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन करवा रहा था। हम एक क्लास एक लॉज को दे चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बात बराबर कैसे होती है। लेकिन आप समझ लीजिए, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान दो भाई, फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जितना फोर्स ए बॉडी बी पर लगाती है उतना ही फोर्स बी बॉडी ए पर लगाती है, बट दोनों की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसलिए बस बीच में कैसा साइन आता है? माइनस का। कैसा आता है बोलो? ये माइनस दिखाता है कि भैया ये अगर उस तरफ है तो ये वाला इस तरफ है, तो अपोजिट है, इसलिए बोलो क्या लगाते हैं बच्चों? माइनस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस का। तो मतलब इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली चीज नहीं। और कुछ और लगता है कि माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि इन दोनों फोर्स का नेट सम जीरो होने वाला है। ये छोड़ो, उस चीज में मत जाओ, बस तुम ये मुझे बताओ तीन चीजें तुम्हें समझ में आ गई कौन कौन सी फटाफट से? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड चीज, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है सर? याद है हमें? The rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied on the body. And the third thing is the third law of motion. बोलो third law of motion क्या है? जितना फोर्स एक बॉडी ने दूसरे पे लगाया उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी ने पहले वाले पे लगाया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इसका बस क्या है क्या, अगर मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ, ध्यान सुनना। मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, ध्यान देना सब बच्चे, उसका मास कितना बोलो? m1, और वो कितनी वेलोसिटी चल रही है? मान लो उसकी इनिशियल स्पीड u1, और मेरे पास दूसरी बॉल बच्चों कितनी है? m2, और उसकी जो इनिशियल स्पीड है बोलो कितनी है? u2 है। मैंने क्या बोला? दोबारा सुन लो। पहले वाले की मास है m1, दूसरी बॉल की मास बोलो कितनी है? m2। यहाँ पे तो ध्यान दो आशीष रोनक, इसकी स्पीड u1 है, इसकी स्पीड बोलो क्या है? u2। आप याद है बचपन से u को यूज करते हो इनिशियल वेलोसिटी के लिए और v को यूज करते हो फाइनल। अब इसे फाइनल कहां से आएगी? अरे चल रही है पहले पहले मान लो कि ऐसा हो रहा है कि ये चल रहा है 7 की स्पीड से 7 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो टकराएंगे थोड़ी देर बाद, टकराएंगे, पक्का पक्का टकराएंगे, क्योंकि u1 जो है ना वो u2 से बड़ा है। u1 जो है वो u2 से, अगर u1 u2 से बड़ा है डेफिनेटली कोलाइड करेंगे, और जैसे ही ये कोलाइड करेंगे आप जानते हैं कि इनकी इनकी जो वेलोसिटीज है वो टकराने के बाद बदल सकती हैं। तो अब जो मेरा m1 है ना वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बोलो? पहले वाला v1 वेलोसिटी से टकराने के बाद, और m2 वाले की बोलो कितनी हो चुकी है? v2। अरे हो सकता है ना पीछे वाला 10 की स्पीड से आ रहा था, 7 की चल रहा है, वो टकराया तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई और उसकी थोड़ी सी कम होगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता भी है ऐसा कि पीछे से कोई चीज आ रही है, वो आगे वाले को हिट करेगी तो आगे वाले की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ी सी इसकी स्पीड बोलो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। गाड़ियों को ठुकते नहीं देखा आप लोगों ने? गाड़ी ठुक रही है, आगे वाली एकदम से आगे जाती है, पीछे थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, रुक जाती है उसकी स्पीड। तो होता क्या है कि मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और ये हमने होते हुए रियलिस्टिक भी देखा। कहां पर? आपने अगर, भाई जरूरी नहीं कि रियलिटी में देखा हो, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा ना, जब कोई गाड़ी चल रही होती है और गाड़ी पीछे से आके किसी को आगे वाले को ठोकती है तो आगे वाली गाड़ी एकदम से आगे जाती है, लेकिन पीछे वाले का मोमेंटम कम हो जाता है। तो मोमेंटम क्या हुआ बोलो? शिफ्ट हुआ। क्या हुआ बोलो? यही सिखाना चाहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो कहता है कि कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज का कुछ मोमेंटम था। सब बच्चे मुझे बताना इसका मोमेंटम कितना है? सब बच्चे बोलो इसका मोमेंटम कितना है? m1 u1। इसका मोमेंटम बोलो कितना है? m2 u2। सिंपल सी बात है सर, इसका मोमेंटम है m1 u1, इसका मोमेंटम है m2 u2। तो टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले कितना है जरा बताओगे? m1 u1 प्लस m2 u2। बाद में पहले वाली बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया और दूसरी का भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया सर? मास तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन दोनों की बोलो क्या चेंज हो चुकी है? वेलोसिटी। तो सर दोनों का मोमेंटम क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। लेकिन इसका ये कहना है कि भले ही बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो गया हो, भले ही बॉडीज का मोमेंटम क्या हो गया हो? चेंज, लेकिन जितना टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले दोनों का मिला के था उतना ही टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद दोनों का मिला के है। समझे नहीं मेरी बात को? समझो मैं क्या कह रहा हूं। whenever two things collide, जब भी कोई दो बॉडीज ना एकदम से मिलेंगी, अब मिलना कैसे होता है? टकरा के मिलना होता है, या तो जैसे गाड़ी चल रही है टकरा के। एक और तरीका होता है मिलने का जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस में सिखाऊंगा। कैसे? कि मान लो कि सामने से कोई चीज जा रही है, अब कैसे एग्जांपल है, कोई ट्रॉली जा रही है, ठीक है, ट्रॉली जा रही है, कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ट्रॉली जा रही है हमारी, और ट्रॉली समझते हैं ना, अभी ट्रैक्टर है, कूड़े वाली ट्रॉली। अरे मैं तेरे को कुदाने वाला था इसमें भी, कूड़े वाली भी नहीं बताऊंगा ना, ठीक है। अभी ट्रॉली है, अभी ट्रॉली जा रही है, यहाँ पर ये जतिन खड़ा है,
ये देख रहा है ट्रॉली को, है ना। अब ट्रॉली जा रही है और बचपन में बच्चों को बड़ा शौक होता था ऐसे, मतलब पता नहीं आप लोगों ने एक्टिविटी करी थी, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज स्लो स्पीड में जाते बच्चे लटक जाया करते थे उसके पीछे और फिर से उतर जाया करते थे, होता था ऐसा। तो यही चीज है। अब ये बॉडीज क्या है, दोनों अलग अलग है, बट ये क्या होगा, जितने इसके ऊपर छलांग मार देगा ऐसे करके इसके अंदर कूद जाएगा। अब इसके अंदर कूद जाएगा तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ये बॉडीज जो है दोनों की दोनों कंबाइंड होगी बाद में। तो पहले इनके मोमेंटम अलग थे, बाद में जतिन का मोमेंटम बदल गया है। और क्या क्या मेरा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जतिन का मोमेंटम पहले कुछ था, खड़ा हुआ था, अब जतिन का मोमेंटम थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, क्या ट्रैक्टर का भी मोमेंटम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सोचना है, यही सवाल अभी हम करेंगे डिस्कस, चिंता मत करिए। मेरा बस क्या कहना है, दो बॉल चल रही थी, टकरा गई सर, मतलब दो बॉडीज का कॉन्टेक्ट बन गया, मतलब उनका पहले मोमेंटम कुछ था और कॉन्टेक्ट बनने के बाद मोमेंटम कुछ और हो गया, या पहले वो कॉन्टेक्ट में थी बाद में सेपरेट हो गई। मतलब यहां बात होने वाली दो बॉडीज की, वो दो बॉडीज पहले सेपरेट थी बाद में मिल गई, या पहले मिली हुई थी बाद में बोलो क्या होगी, सेपरेट। जैसे कि हो सकता है ये ट्रॉली चल रही है आगे, इसके अंदर जतिन बैठा है और जतिन इसमें कूद जाए, तो आपको ऐसा भी महसूस होना चाहिए कि ट्रॉली की स्पीड एकदम से बढ़ गई। ऐसा मैं बताता हूँ, लड़के लोग ज्यादा स्कूटी बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चलो साइकिल आपने बचपन में चलाई होगी, आपका दोस्त पीछे बैठा हुआ था, आप साइकिल चला रहे थे, जैसे ही आपका दोस्त साइकिल से कूद गया ना, आपको लगा कि मेरी साइकिल थोड़ी तेज चलने लगी, बिना आपके ज्यादा जोर लगाए आप उसी स्पीड से चल रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड से, और जैसे ही आपका साइकिल से वो दोस्त कूदा, आपकी स्पीड, अपनी साइकिल की मोमेंटम आपकी क्या हो गई, तेज हो गई। बदला कि नहीं बदला? दो बॉडीज, मेरे सवालों को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जितने मैं सवाल कराऊंगा ना उनमें या तो दो बॉडीज पहले मिली हुई है, जैसे कि वो दोस्त दोनों बैठे हुए, बाद में क्या हो गए, सेपरेट हो गए, वो दोस्त कूद गया उसमें से, सेपरेट हो गए। या तो दो बॉडीज पहले मिली हुई है बाद में सेपरेट हो जाएंगी, या पहले क्या हो रही है बोलो, पहले सेपरेट है बाद में मिल जाएंगे, जैसे कि कूद गया इसके अंदर, ये भैया सेपरेट थी बाद में टकरा के मिली एक तरीके से। या गन और बंदूक वाला है, सॉरी गन और बुलेट वाला है, तो उसके अंदर गन और बुलेट पहले साथ में बाद में सेपरेट हो चुकी है। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस है जहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सीखेंगे और बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे आज हम। लेकिन मुझे तुम पहले बस इतना बताओ, जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कि कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या मैं सही कह रहा हूं? इसका मतलब सब अच्छा बताओ, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना है? आशीष यहां पर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है बोलो? m1u1 प्लस में m2u2। ये कहता है कि बाद में भी जो दोनों का सम होगा, देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाएंगे। इसका मोमेंटम पहले कुछ था, उसका मोमेंटम पहले वाली बॉडी का बाद में कुछ और हो जाएगा, वो मना नहीं कर रहा, वो कह रहा है मोमेंटम तो चेंज होगा बॉडीज का, लेकिन जितना दोनों का मिला के मोमेंटम था पहले, बाद में भी दोनों का मोमेंटम मिला के उतना ही होगा, ना तो बढ़ा होगा मोमेंटम ना घटा होगा। हाँ, बॉडी स्प्लिट हो जाएगी। हाँ, तो एक के पास मोमेंटम कुछ चला जाएगा, वो भी कराऊंगा, स्प्लिट वाला भी कराऊंगा, अभी है वो सारी सिचुएशंस। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वो इसी में आएगा, सब कुछ इसी में आएगा। तो मुझे तुम ये बताओ, क्लास क्लास प्लीज, इसके तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है? पहले तो था कंजर्वेशन मोमेंटम का, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना एक बॉडी का मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं? मुझे जरा बताओ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जितना दोनों बॉडीज का मोमेंटम मिला के पहले था उतना ही टोटल मोमेंटम बाद में भी। नहीं समझने मैंने क्या कहा? बस ये बात समझनी है, जितना मोमेंटम दोनों का मिला के पहले है उतना ही टोटल मोमेंटम दोनों का मिला के बाद में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम इसको थोड़ा ट्रीट करना ही चाहते हो तो आप लोग ऐसे ट्रीट करें इसको, कि मान लो मेरे पास एक बॉल है 10 kg की, दूसरी बॉल है मेरे पास 5 kg की, ये चल रही है 10 की स्पीड से, ये चल रही है कितना कर दो 20 की स्पीड से। प्रूफ बता देंगे, एक प्रूफ बताऊंगा, देखो जरा, प्रूफ की बात करें तो प्रूफ भी कर देंगे। चलो 20 मीटर पर सेकंड, बच्चों इधर प्लीज, इसका मोमेंटम बताओ कितना है सब बच्चे? 10 का मास 20 की स्पीड, मोमेंटम बोलो कितना? 200। इसका 200 का मोमेंटम, इसका बोलो 50 का। इसका बस ये कहना है कि टकराने के बाद भले ही इसका मोमेंटम थोड़ा कम हो जाए, उसका ज्यादा हो जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि दोनों का जो टोटल मोमेंटम बाद में भी होगा ना मिला के, वो 250 मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो? अगर दोनों का मोमेंटम मिला के पहले 250 है ना, तो बाद में भी कितना मिलेगा? 250। लेकिन हो सकता है कि टकराने के बाद, हो सकता है टकराने के बाद इसका थोड़ा ज्यादा हो गया हो, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी और इसकी स्पीड थोड़ी सी बोलो क्या होगी, कम। हो सकता है कि इसकी स्पीड घट के हो जाए 10 और इसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो जाए 20। इसमें तो कहानी नहीं बनेगी, कहानी वो वाली बनाओ जो बन जाए। तो इसकी स्पीड 15 कर दूं? अरे भाई इसको कर देंगे ना, इसकी स्पीड 15 कर देते हैं और इसकी स्पीड 20 कर देते हैं। अब देखो जरा, देखो जरा, अरे 10 से बढ़ के 20 हो गया, 20 से घट के बोलो कितना हो गया? 15 हो गया, हो जाने तो। अब मुझे बताओ जरा कितना हो गया? इसका मोमेंटम हो गया 150,
इसका मोमेंटम हो गया 100। ध्यान से समझना पड़ेगा भाई, तब मजा आएगा। तो मुझे बता देना इन दोनों का मोमेंटम मिला के बोलो कितना हो गया, पहले पहले मिला के बोलो कितना हो गया 250, और बाद में भी दोनों का मोमेंटम मिला के कितना हो गया 250। इसका मतलब सर बस ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में आएंगी या स्प्लिट होंगी, उनका टोटल मोमेंटम जितना पहले था उतना ही टोटल मोमेंटम बाद में होगा। बस यही होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नहीं आया ना समझ में? अब लेकिन एक बात है, अभी जैसे कि आप लोग कहेंगे सर ये बात तो आपने बस वैसे वर्बली बोल दी है, आपने वर्बली लिख भी दी है, बट इसका कोई प्रूफ है क्या, है ना? जैसे कि मैं इनसे पूछा कि सर इसका कोई प्रूफ हो सकता है, सो 5 मिनट प्रूफ को भी दे देते हैं, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस ना। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं इसका। सो इसका क्या प्रूफ है, क्या वैलिड प्रूफ है इसका? प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये बॉडी जो है m1, ये बॉडी जो है m2, ये कितने से u1 और ये कितने से u2, और ये यहां टकराई। अच्छा कोई बच्चा मुझे क्लास में बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इसकी स्पीड थोड़ी देर बाद बढ़ जाती है और इसकी घट जाती है? बोलो भाई। तुम्हें यही थर्ड लॉ का रीजन मिल जाएगा, तुम्हें थर्ड लॉ का रीजन मिल जाएगा। इसने आके पीछे से उस पर फोर्स लगाया, बिल्कुल सही है, वो ठीक है, लेकिन मेरा क्या कहना है, खुशी मेरी बात कर रहा और अच्छे समझो, इसकी स्पीड बढ़ी तो उसकी घटी क्यों? उसकी क्यों घटी? कैसे ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर हो गई। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ना बोले, इसने लगाया इस पे फोर्स, फोर्स ऑन टू बाय द वन, जो मैं पहले लिखूंगा उस पे है, जो मैं बाद में नंबर लिखूंगा उसके द्वारा है। नहीं समझे मैंने क्या कहा? F21 का मतलब है फोर्स ऑन द बॉडी 2 बाय द बॉडी 1। जी यहां पर देखो, तो दूसरे पे फोर्स लगाया पहले वाले ने, तो क्या पहले वाले पर दूसरे वाले ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया होगा? तो इसने लगाया उस पर आगे की तरफ तो उसकी स्पीड बढ़ी, और उसने लगाया कॉन्ट्रेरी इसके ऊपर कहां की तरफ, पीछे की तरफ, तो उसकी स्पीड बोलो क्या हुई, घटी। इसीलिए पीछे से आती हुई चीज की स्पीड टकराने के बाद हमेशा क्या होगी, घटेगी, और आगे वाली चीज की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। न्यूटन थर्ड लॉ होगी। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा दूसरी बात मुझे और बताओ, मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि जितना फोर्स ऑन 2 बाय द 1 होगा उतना ही फोर्स ऑन 1 बाय द 2 होगा, बराबर लगता है सर हमेशा फोर्स, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में है तो इसके लिए माइनस साइन लगाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं जिन बच्चों ने अब तक ज्यादा वेक्टर नहीं पढ़ा है, कि बच्चों हमारे लिए ना वेक्टर्स के अंदर ये माना जाता है कि अगर ये वाली डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन बोलो क्या मानी जाएगी, तो जो भी चीज इस दिशा में हो रही है वो पॉजिटिव है, तो इस दिशा की सारी चीजें बोलो क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। अगर मैंने ये मान लिया कि मेरी एक गाड़ी जो है, मेरी एक गाड़ी जो है वो इस दिशा में चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो मैंने अगर इसको +5 लिखा है तो ध्यान रखना दूसरी गाड़ी जो इसके अपोजिट आ रही है, बच्चों दूसरी गाड़ी जो इसके अपोजिट आ रही है मेरे को उसको मानना पड़ेगा -5 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना अगर इसको +5 मानो तो उसको बोलो क्या मानूंगा, -5। बट इसके लिए कोई मैंडेटरी रूल नहीं कि किसको प्लस किसको माइनस मानना, आपकी इच्छा है। आप इसको माइनस मान लो, आपके लिए डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो ये वाली को क्या मानना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव मानना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान रखने की, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसके बिल्कुल विपरीत वाली क्या मानी जाती है, नेगेटिव मानी जाती है। सो गाइस मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें जो पहली चीज मैंने लिखी क्या वो समझ में आ गई है? रौनक, फोर्स ऑन द बॉडी 2 बाय द 1 इज इक्वल टू द फोर्स ऑन द बॉडी 1 बाय द 2। सबको क्लियर है? आशु अब बताओ जरा फटाफट से, फोर्स ऑन 2 बाय द 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 बाय द 2। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या तुम जानते हो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट दी है दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो यार ये बताया कि नहीं बताया, सब बताओ, पता है ये वाली चीज? अब मुझे बताना जरा, जब फोर्स ऑन बॉडी 2 लगा है तो किसके मोमेंटम में चेंज लिखूंगा, किसके मोमेंटम में चेंज लिखूंगा, सेकंड बॉडी के। अरे किसके ऊपर फोर्स है, फोर्स ऑन द बॉडी 2, फोर्स ऑन द बॉडी, तो फोर्स ऑन द बॉडी 2 है तो किसके मोमेंटम में चेंज आएगा, 2 के। तो बॉडी 2 के मोमेंटम में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम, बराबर होगा जितना चेंज आया किसके मोमेंटम में बोलो, पहले बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये समझ नहीं आया? क्योंकि ये था फोर्स ऑन द बॉडी 1, ये था फोर्स ऑन द बॉडी 2, जिस बॉडी में फोर्स है उसी बॉडी में बोलो क्या लगेगा, मोमेंटम का चेंज। नहीं आ रहा भाई समझ, अक्षत नहीं आ रहा, सबको क्लियर है वाली चीज, ये वाला स्टेटमेंट समझ में है? अब मुझे तो मोमेंटम का चेंज क्या होता है यार, किसी भी चीज का चेंज क्या होता है सर, फाइनल मोमेंटम। अरे भाई चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस, यही तो होता है चेंज। जैसे कि फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल होगा बच्चों मास इनटू में क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो मुझे सब बच्चे बताना जरा, सेकंड बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। अच्छा ये दोनों का टाइम जो है वो तो कट गया, ये दोनों में जो कांटेक्ट आया टाइम का भैया वो तो दोनों के मोमेंटम जो चेंज आया वो तो सेम समय के लिए है ना। अरे यार दोनों ने तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया तो टाइम दोनों के लिए सेम है, ये काट दीजिए। लेकिन मोमेंटम का चेंज दोनों का सेम नहीं है, किसी का थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, किसी का घट गया है, जो भी हुआ चेंज अलग अलग है।
तो सब बच्चे मुझे बताना सेकंड बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया। सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम सब बच्चे बोलो कितना है, सब बच्चे बोलो कितना है, m2v2 कितना बोलो। इनिशियल मोमेंटम उसका बोलो कितना है, माइनस का m2u2, यही तो चेंज होगा। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। What will be the change in the momentum of the second body? So change होता है final momentum minus क्या बोलो, initial momentum. What is the final momentum of the second body? m2v2. What is the initial momentum of the second body? m2v2. So change हो गया m2v2 minus m2u2. Clear? Clear? Second चीज बच्चों बताओ, पहली वाली बॉडी के मोमेंटम में माइनस साइन ना बोलिएगा, पहले वाली बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया? तो हमने कहा सर बाद में तो मोमेंटम है m1v1 और पहले मोमेंटम है, चलो करो इसको सॉल्व। सही कर रहा हूं ये माइनस और प्लस, बोलो क्या होगा, ये m1v1 वाला इधर लिया हो, ये m2v2 के साथ में, बोलो कितना आ गया, m1v1 और इधर लिया है मैं, और ये रहा m2v2 और ये वाले को इधर ले गया मैं, तो बोलो कितना आ गया, m1u1। क्या पढ़ा है मैंने तुम्हें, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों बोलो क्या है, सेम। और ये तब सेम है जब मैं किसको सही मानता हूं, न्यूटन के थर्ड लॉ को सही मानता हूं, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ अगर सही है ना तो ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ गलत हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ तो है भाई, है ना। सो ध्यान रखना बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी, दो बॉडीज सेपरेट होंगी, उन सभी के दौरान बस आप ये बात बोलेंगे जितना मोमेंटम पहले है उतना टोटल मोमेंटम बाद में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, उसको धीरे धीरे लेवल रेज करेंगे उस क्वेश्चन का, और बहुत अच्छे क्वेश्चन से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं, तो क्लियर है यहाँ तक? नहीं, यहाँ नहीं, सारे वन डायमेंशन है, ग्राउंड सरफेस पे है, तो सबके लिए ग्रेविटी सेम है, ये बोल सकते हैं, सबके लिए सेम काम कर रही है। क्लियर? क्वेश्चन ले, जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत सिंपल से शुरू करते हैं। कर दो। सिक्सटीन। देखो जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, वही इतना छोटा है ना कि वो फोर्स कितना मर्जी बढ़े वो वैल्यू बहुत छोटी है, और कितना छोटा करोगे। तो फिर आप उसमें ये भी तो कहोगे ना कि उनके साथ जो अर्थ का जो फोर्स है वो तो फिर भी बहुत ज्यादा ही रहेगा ना। सेंटर टू सेंटर जीरो कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। सेंटर से दूरी ले, हमेशा सेंटर से ही ली जाती है दूरी जो, तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। हाँ तो हो सकता है, बहुत लार्ज फोर्स हो सकता है, लेकिन वही बात आती है फिर कोई और फोर्स ऑपरेट ना होना स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब डिस्टेंस बहुत कम होता है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करना शुरू कर देता है। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक डिफरेंट थिंग है। अब द डिस्टेंसेस, मतलब डिस्टेंसेस जैसे इससे नीचे जाएंगे ना,
इससे नीचे जाएंगे तो वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करना शुरू कर देता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को तो इससे भी मतलब नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव नेगेटिव को, न्यूट्रल पार्टी को न्यूट्रल, उसको रोल ही नहीं। आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे बना हुआ है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द पॉजिटिव चार्जेस हाउ दे कैन बी बाइंड strong nuclear force. And strong nuclear force is almost 100 times stronger than the electrostatic force जो प्लस माइनस वाला होता है, and almost 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force. मतलब बहुत ज्यादा ताकत है उसकी। तो उसके आगे फिर ये सारे ऑपरेट करना बंद कर देते हैं। मतलब इतना कम डिस्टेंस होने पे आप ये बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जरूर, बट उससे कहीं ज्यादा ताकत और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वो बाइंड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस तो है नेचर में, उसका क्या कारण हो सकता है। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन कर ले, टॉपिक से छूट जाएंगे। बच्चों कितना आंसर आया इसका जल्दी से बताओ यार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, पहले क्वेश्चन में मैंने कुछ भी दम नहीं डाला है, बड़ा नकली क्वेश्चन है ये, है ना, ये होना भी चाहिए था। तो मैं बोलूंगा कि टकराने से पहले जो नेट मोमेंटम है, टकराने के बाद भी नेट मोमेंटम उतना ही रहेगा। सो आप लोग ये बोलेंगे सर पहले वाली बॉडी का नेट मोमेंटम डायरेक्ट लिख दो बच्चों, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? सो मुझे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बोलो कितना है, 8 इंटू 10 और 5 इंटू 8। ध्यान देना भाई, दोनों का टोटल मोमेंटम मिला के बोलो कितना है, इतना। और टोटल मोमेंटम दोनों का बाद में कितना है बोलो, 8 इंटू 5 प्लस में 5 इंटू में v, पता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात तो पक्की है सर, कि जितना भी टोटल मोमेंटम पहले हुआ होगा दोनों का मिला के, बाद में भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहा होगा। हाँ मोमेंटम बदल गए होंगे बॉडीज के, बट जो नेट मोमेंटम पहले है दोनों का मिला के, नेट मोमेंटम भी बाद में दोनों का मिला के सेम होगा। ये बात सबको क्लिक कर रही है कि मैं सही कह रहा हूँ? अब मुझे बताना जरा कितना बनेगा टोटल, बताओ जाए से। ये बनेगा 80 प्लस में 8 पंजे 40, ये बनेगा 40 प्लस में कितना आएगा 5v, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 40 प्लस में 5v, ये हो जाएगा 80 बराबर में 5v, और v की वैल्यू आ जाएगी 80 बाय में 5, कितना आया कट के 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब सेकेंड बॉडी जो है वो कितने की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देगी, 16 से। और आपने एक कमाल की चीज देखी, पहले उसका मोमेंटम 80 का है, इसका 40 का है, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इसका मोमेंटम बदल गया, कितने का हो गया बोलो 40 का, तो उसका बोलो कितने का हो जाएगा 80 का, लेकिन नेट मोमेंटम दोनों का बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया? चलो और क्वेश्चंस करते हैं, और थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, चलो लिखो, क्वेश्चन निकाल के देते हैं, कुछ क्वेश्चन निकाले हैं तुम लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या, अ बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम is fired into a block of metal weighing 7 kg. The block is free to move. After the impact, बच्चों ध्यान से बोर्ड पे देखो यार, बातें करने की जरूरत नहीं है। The velocity of the bullet and the block is 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, what is the initial velocity of the bullet? वैसे तो उन्होंने 70 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो 70 ही ले लो, कोई नहीं, सारी वैल्यूज इसने ऐसे दी है जो कट जाए। सो मैं थोड़ा चेंज चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, कर लो ऐसे। आ जाओ, अब सुनो सिचुएशन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ रहे हैं? एक मेटल का ना एक ब्लॉक रखा हुआ है कहीं पर, लेकिन वो फ्री टू मूव है, मतलब कि किसी से बंधा नहीं हुआ, फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकता है अगर उसके ऊपर कोई ताकत लगी तो, कोई फोर्स लगा तो। अब इसने क्या कहा, सब बच्चे ध्यान देना, यहां से एक बुलेट निकली है, सब बच्चे देखना भाई, अभी लिख करो मत बच्चों, पहले मैं समझा देता हूं फिर आप करना ट्राई। ये बुलेट निकली है,
अब बुलेट का अपना मास उसने 7 ग्राम बताया। अब देखो सब कुछ केजी में चलाना यार, 7 ग्राम का मतलब है केजी में बच्चों कितना, 0.007 केजी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये बुलेट है और इस बुलेट की डेफिनेटली कुछ तो वेलोसिटी रही होगी यार, तभी तो वो बुलेट जब मेटल के ब्लॉक से टकराई। अब यहां पर कोई मेटल का ब्लॉक है, समझना, ऐसा कोई मेटल का ब्लॉक है जिसका मास बोलो कितना है, 7 केजी। शुरू में तो रेस्ट पे है, शुरू में तो किस पे बोलो, तो लिखा तो यहाँ पर देखो, अ बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 7 केजी, द ब्लॉक इज फ्री टू मूव। फ्री टू मूव मतलब पहले रुका हुआ है, इसका मतलब फ्री टू मूव मतलब कि वो चल सकता है लेकिन उसके ऊपर कोई ताकत लगी तो फिलहाल ये रुका हुआ था लेकिन ये चल रही होगी, ये रुका हुआ था और बाद में जब ये टकराए तो बुलेट इसमें घुस गई होगी मान लो, और घुसने के बाद बुलेट ने इस ब्लॉक को अपने साथ में उड़ाना शुरू कर दिया। एक तरीके से बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में अब अंदर एक बॉडी बन के चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था जतिन उसके अंदर ट्रॉली के अंदर कूद गया, तो वो अब एक बॉडी बन के चल रही, सिस्टम बन के चल रहे हैं। तो वैसे ही बच्चों की बुलेट जो है इस डब्बे के अंदर जब घुस जाएगी तो क्या होगा जरा बताओ। ये वो ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर बोलो क्या है, वो बुलेट है। और ब्लॉक और बुलेट जब दोनों के दोनों मर्ज हो चुके हैं उसके बाद ये कितने की स्पीड से चल रहे हैं जरा बताना, कितने की स्पीड से चल रहे हैं, 70 मीटर पर सेकंड से, 70 मीटर। सवाल ये है कि बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया समझ में सर, नहीं आया, सबको क्लियर है, बताओ भाई अक्षत, डाउट है कुछ इसके अंदर। ये सारा सिनेरियो कब तक क्या बोलो, ये सारा सिनेरियो कब तक क्या बोलो, ये है बिफोर कोलिजन, और ये वाला बोलो क्या है, आफ्टर कोलिजन। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है आफ्टर कोलिजन। यार मुझे एक बात पता है कि चाहे कुछ भी हो, पहले ये रेस्ट पे था, वो मोशन में थी, बाद में दोनों मोशन में है, तो मुझे एक बात तो कंफर्म है कि जितना नेट मोमेंटम दोनों का मिला के पहले होगा, बाद में भी नेट मोमेंटम दोनों का मिला के बोलो क्या होगा, सेम। तो मोमेंटम तो बदल नहीं सकता भाई, नेट इनिशियल मोमेंटम नेट फाइनल मोमेंटम बोलो क्या होगा, सेम। बस इसी बात को पकड़ लीजिए, खेल खत्म सारे क्वेश्चंस का। तो मुझे बताओ जरा बराबर से, फिर वही बात आएगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। अच्छा कुछ बहुत जरूरी चीज इसमें सिखाने वाला हूं तो ध्यान सुनना, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ही बनाएंगे इसलिए बता रहा हूं आपको मैं वैसे तो मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज दे सकता हूं, मैं थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्मेट में लिखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। बुलेट का मास मान लो स्मॉल एम है, बुलेट का मास मान लो कितना है, स्मॉल एम, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको तुम कुछ भी मान लो यार, यू मान लो, वी मान लो, सो यू मान लिया, मान लो क्या मान लिया मैंने, यू मान लिया, ध्यान देना भाई। और जो हमारा ये वाला है बच्चों, ये जो ब्लॉक है इसके मास को मैं कैपिटल एम मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बोलो, और जो इसकी मेरी जो इनिशियल स्पीड है उसको मैं कैपिटल यू मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बोलो। अरे क्या दिक्कत है यार, मान सकते हैं ना, कुछ भी मान लो, फर्क क्या पड़ता है, U1 U2 करके मान लो, लगता है तो U1 U2 करके मानो, ऐसे भी ठीक है, स्मॉल एम यू और कैपिटल एम यू, है ना। अब मुझे बताओ जरा बाद में क्या होगा, बाद में मुझे बताओ क्या होगा। सर देखो बाद में ना दो तरीके हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट बोलो, यहां पर ध्यान देना भाई आशीष, इसका मास स्मॉल एम है उसका मास कैपिटल एम है, प्रोडक्ट लिखो मत, स्मॉल एम है कैपिटल एम है, दोनों का मास मिला के सीधा लिख दो कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये तो पूरा मास हो गया इस बॉडी का, और इंटू में बोलो कितना, 70, इंटू में बोलो कितना 70, या जो इनकी वेलोसिटी है भैया, या तो यूं कर लो, या अगर तुम बोलते कि नहीं सर मैं तो दोनों का इंडिविजुअल करूंगा, मैं बुलेट का करूंगा, तो बुलेट का बोलो कितना है, समझो बुलेट का कितना है, स्मॉल एम इंटू में वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है 70 है सर, उसकी वेलोसिटी कितनी है बोलो 70, बुलेट कितनी चल रही है 70 से चल रही है। सर ब्लॉक कितने से चल रहा है, तो ब्लॉक का मास एम और उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी, कैपिटल वी। अब मुझे तुम बताओ दोनों चीजें अलग है या सेम है, अरे सेम है, उसमें से कैपिटल वी को कॉमन लोगे तो वही आएगा, एम प्लस एम इंटू में वी। मेरी बात को समझो तो सही, मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया। अरे मैं दोनों का पूरा कंबाइंड मोमेंटम एक साथ ले लूं कि यार दोनों की बॉडी का मास कितना बोलो, उसका कैपिटल एम इसका स्मॉल एम, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो गया बच्चों, इतना तो टोटल मास हो गया, इतनी वेलोसिटी रुचि आ गया। या मैं कहूंगी नहीं बुलेट का मास तो स्मॉल एम है उसकी वेलोसिटी इतनी है तो एम भी तो मोमेंटम बुलेट का हो गया, और कैपिटल एम मास उसका 70 वेलोसिटी इसकी है तो इतना मोमेंटम उसका हो गया, दोनों को अब मिलाओ बाहर वाला मोमेंटम इतना है। अरे ये चीज और ये चीज बोलो क्या है, सेम है, वंश नहीं आ रही बात समझ में, बिल्कुल ईजी है भाई। तो आपको जैसे ठीक लगे ना आप वैसे करिए, बस मैं आपको समझाने के लिए लेके आ रहा था इस चीज में कि मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो किसी बच्चे को आपत्ति तो नहीं है, इसको लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पेपर में, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करना आता है उसके लिए जाइए भैया, तो मुझे डायरेक्ट पे लेके आता हूं बच्चों, लेकिन तुम्हें समझ में आया मैंने क्या करा ये, ओ भाई नहीं आया समझ में सबको। चलो एक बार मुद्दा पकड़ते हैं बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ इसका मोमेंटम कितना था इनिशियली इसका मोमेंटम कितना था, तो कहिए सर इसका मास है 0.007, इसकी वेलोसिटी कितनी है सर, यही तो निकालना है सर, इसको यूं कर दिया। चलो सर इसका मास बताओ, इसका मास कितना बोलो 7 केजी, इसकी वेलोसिटी लेकिन कितनी थी, 0, सर रुका हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, 0 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख लो, एमबी प्लस एमबी करके, या साथ में लिखना साथ में लिख लो, बोलो क्या करूं। तो मुझे बताओ जरा इसका मास कितना बोलो 0.007 प्लस में इसका बोलो कितना 7,
मैं बार बार कह रहा हूं, चाहो तो अलग अलग कर लो चाहे साथ में कर लो, बात सेम ही पड़ेगी। तुम 0.007 इंटू 70 करोगे, फिर 7 इंटू में भी 70 करोगे, यार इससे बढ़िया है ना कि दोनों को जोड़ के इंटू 70 कर दो, जल्दी होगा। नहीं आया समझ में? तो इंटू में बोलो कितना आएगा, बोलो 70। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ना कोई खास मैथमेटिक्स बचता है, मगर कोई नॉर्मल बच्चा भी कुछ भी बहुत एवरेज चीजें पता है ना, तो भी इसको निकाल सकता है। कैसे बताओ जरा, कैसे बताओ फटाफट से। तो ये कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.007 यू, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, 7.007 गुना में 70। क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो यू कितना आएगा, यू आएगा 7.007 गुना में 70 डिवाइड बाय, बोलो कितना, 0 पॉइंट, बोलो कितना, पॉइंट से पॉइंट गया। क्या मैं सही कर रहा हूं? कितना आ जाएगा बताना जरा, 10 पे जाएगा। ये बहुत ज्यादा वैल्यू चला गया। नहीं नहीं सही जा रहा है वो, मैं समझ गया हूँ किस लिए अलग वैल्यू आ रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली इतना स्पीड आप कहेंगे सर नहीं हो सकता ना, वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या चक्कर है कि हम थोड़ा सा अभी ना यूनिट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे थे। क्वेश्चन में ये वाला जो वैल्यू है ना, दिस विल बी 70 मीटर, 70 सेंटीमीटर पर सेकंड है जो क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है 70। मैंने क्या लिया बोलो, तो मैंने बहुत हाई स्पीड लिया दोनों को टकराने के बाद भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बुलेट जब इतने हैवी ब्लॉक में घुसेगी ना, तो उसके बाद उसका मोमेंटम बहुत स्लो होगा। तो 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैंने कितना लिया बोलो, मैंने कितना, 70 सेंटीमीटर पर सेकंड, मैंने लिया बोलो कितना, 70 मीटर पर सेकंड। इसके लिए स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए बुलेट की, थोड़ी रियलिस्टिक नहीं लग रही है, लेकिन क्वेश्चन ऐसी होना है। अब अगर मान लो 70 सेंटीमीटर होता, सोचो सोचो सोचो, 70 सेंटीमीटर होता, तो आप लोग क्या बोलते मीटर में? मीटर में बोलते 0.7 मीटर पर सेकंड। कितना बोलते हैं? अरे ये तो बोलते कि नहीं बोलते 0.7 मीटर पर सेकंड, तो 0.7 बोलते ना, बस ये तो 2 पॉइंट पीछे चला था नंबर, ये 700 मीटर पर सेकंड आता, जो कि थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, जो कि थोड़ा सा बोलो क्या लग रहा है, रियलिस्टिक। अरे उससे नहीं घबराना कि यार वैल्यू क्या आ गया, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसी चीज से हमने स्पीड चला दी बुलेट की, 70,070 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही थी, क्या दिक्कत, कर दिया। हमें क्वेश्चन समझना है मेन क्या है, नहीं समझे मेरी बात को? अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा कम कर दूं कि बुलेट और जो ब्लॉक है ना वो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं चल रहे बाद में टकराने के बाद, ये चल ही मात्र रहे हैं 0.7 मीटर पर सेकंड से, तो बन जाएगा ना रियलिस्टिक वैल्यू। तो उस पर नहीं जाना, हमें मेन कॉन्सेप्ट पे जाना है कि टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने से पहले क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे करना है। वो तो मैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया। ट्राई करेंगे क्वेश्चन ऐसा है, तो जल्दी से लिखिए इसको। खुद ही करना। जल्दी, ज्यादा समय मत देना भाई इसमें। 32 बताया भाई मयंक ने। गर्ल्स आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं कर रही हैं किसी भी चीज का। हम्म। अच्छा 1 क्विंटल कितना होता है? तो हालांकि वैसे कार इतनी हल्की होती नहीं है, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है कि 100 क्विंटल की, 1 क्विंटल की कार है, तो 100 kg की कार। कह रही कौन सी कार है?
इसको ट्रॉली कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। करेंगे? पहले वाला हुआ? गर्ल्स में हुआ किसी का? एक 40 केजी की चीज है, 20 की स्पीड से चल रही है, रास्ते में वो एक्सप्लोड हो गई, 15 केजी का वाली बॉडी रुक गई, तो बाकी कितनी बची बोलो? 25 वाली। 25 वाली चल रही होगी, उसकी स्पीड पूछी है, 32 आ रहा है। गर्ल्स आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? मुश्किल लग रहा है ये? आसान सा तो टॉपिक है। महंग हो रहे हैं भाई, पीछे महंगी ना बना आपका, हो रहे क्वेश्चन नहीं हो रहा? लो भाई, बॉयज ने सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया, आप लोग गर्ल्स पहले पे फंसे पड़े हो। तान्या नहीं हो रहा? पढ़ना छोड़ दिया तान्या, नहीं लग रहा। फर्स्ट का 32 बहुत लेट आ रहा है, आ तो ठीक रहा है। सेकंड का 6.75 ट्रॉली अलॉन्ग विद द मैन। नहीं हो रहा है मानसी? आसान है बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा भाई? बॉयज आप लोगों से क्यों नहीं हो रहा? कुछ बच्चों से देखो बोर्ड पे, एक 40 केजी की शेल है, 40 केजी की है, बोलो कितने से चल रही है? सब बताओ। फ्लाइंग कर रही है 20 की स्पीड से, मान लो ऐसे चल रही है। अब कहता है कि रास्ते में एक्सप्लोड कर गई, एक्सप्लोड मतलब फूट गई, और फूटने के बाद इसमें से क्या हुआ बच्चों? एक तो 15 केजी की चीज है जो सीधा रुक गई, सीधा बोलो क्या हो गई? उसका स्पीड जीरो हो गया, उसका स्पीड ही जीरो हो गया। लेकिन अब मुझे तो एक 15 केजी की स्प्लिट हुई, दूसरी बोलो कितनी की होगी? बोलो 25 केजी की, और 25 केजी वाली अभी भी चल रही होगी। उसने बोला तो है उसकी वेलोसिटी बताओ सेकंड वाली की। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एक 40 केजी की शेल है, उसकी स्पीड बोलो कितनी है? बोलो 20 है। कह रहा है वो एक्सप्लोड करती है, उसमें से 15 केजी वाली वहीं रुक जाती है, एक्सप्लोड करती जाती है, तो 25 वाली के पास तो मोमेंटम रहेगा ना। नहीं समझे मेरी बात को? हाँ, ये वैसे ही है जैसे कि पहले कोई साइकिल पे तुम्हारे पीछे बैठा हुआ था, रास्ते में कूद गया, एकदम से कूद के वो खड़ा हो गया, तो उसकी स्पीड तो रुक गई, लेकिन अब आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, कि जो मोमेंटम था ना वो अब आपको गेन हो जाएगा उसका। तो मेरी बात को समझो, हुआ क्या? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डायग्राम समझ में आ गया जो मैंने बनाया? अब मुझे बताओ पहले कितना मोमेंटम था? नेट मोमेंटम पहले कितना? सर नेट मोमेंटम पहले एक ही बॉडी थी, ये रही, बोलो कितने का मोमेंटम आएगा? 40 गुना में बोलो कितना? 20। क्लियर? नहीं आ रहा समझ में सबको? बाद में मोमेंटम बताओ कितना? इसका बोलो कितना? 15 गुना में 0। इसका बताओ कितना? बोलो कितना आएगा? सब बताओ कितना आएगा? ये आएगा 800, ये आएगा 0, प्लस में ये आएगा 25v। बोलो कितना आएगा? 800 बाय में 25v, और बोलो कितना आएगा? 25 को काटो कितना आ रहा है? 332 मीटर पर सेकेंड। मुश्किल है तो बता दो भाई, है? पहला क्लियर हो गया सब बच्चों को? पक्का? चलो सेकंड पे चलते हैं। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको समझ में आएगा, जो मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें ट्रॉली वाला एग्जांपल दे रहा था, ये वही क्वेश्चन है। सो गाइस हुआ क्या है वो दोनों बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन तरीके से पढ़ो आप लोग। कहते हैं एक आदमी है 60 केजी का, वो रन कर रहा है along the rail with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है कितने केजी का बोलो? और वो दौड़ रहा है भाई कितने की स्पीड से? बोलो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो सब कुछ इसी में चलने दो, किलोमीटर पर आवर में। अगर आप चाहते हैं मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में कर सकते हो, इसी में चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जरा, 60 केजी का आदमी ऐसे चल रहा है और क्या बोलता है?
and jumps into a trolley of mass 1 क्विंटल standing on the rails. कहीं भी मान सकते हो, जो रेल ट्रैकिंग हो गया, कहीं पे एक ट्रॉली रखी हुई है. ट्रॉली मतलब कोई चीज है जो मूवेबल है, लेकिन वो अभी स्टैंडिंग में, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन मतलब रुकी हुई है. तो यहां पर कोई ट्रॉली ऐसे मान लो, ऐसे ट्रॉली मान लो, ऐसे. अरे स्केट बोर्ड की तरह होगा एक तरीके से. तो ये ट्रॉली ऐसे, यहाँ पर ऐसे ट्रॉली है. अब ये ट्रॉली जो है ना, इसका स्पीड बोलो शुरू में कितना है, बोलो इसका मास बोलो कितना है. इसका मास है 100 kg. और इसका स्पीड बोलो, स्टैंडिंग है तो बोलो इसका स्पीड बोलो कितना है, रेस्ट है, एट रेस्ट है. एट रेस्ट है मतलब कि इसका स्पीड बोलो कितना आएगा, 0. बाद में क्या होता है, ये ट्रॉली पे जंप करते हैं और कहते हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द ट्रॉली विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द रेल्स. अब बताओ, जैसे इसके ऊपर ये जंप करेगा, अब ट्रॉली इसके साथ कितनी तेजी से चलने लगेगी. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो जैसे ही इसके ऊपर जंप करेगा, अब ट्रॉली और आदमी जो है वो एक ही पोर्शन बन जाएंगे, मतलब एक ही सिस्टम बन जाएंगे. और इनका क्वेश्चन ये है कि बताइए बाद में कितनी वेलोसिटी से ये सिस्टम पूरा का पूरा बोलो क्या करेगा, मूव. बाद में बोले ट्रॉली कितने से मूव करेगी, आदमी कितने से मूव करेगा, सिस्टम कितने से मूव करेगा, सारी बातें बोलो क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा. नहीं आ रहा समझ में. लेकिन अब मुझे बताना जरा फटाफट से कितना आएगा भाई, समझ जाओ भाई. इनिशियल मोमेंटम पहले दोनों का मिला के बोलो कितना है, 60 गुना में बोलो कितना, 18 का इसका, उसका बोलो कितना, 100 गुना में 0 रेस्ट पे. इसका बताओ भाई बाद में कितना. तो सर इसका हो गया 60 जमा में कितना बोलो, 100. और फाइनल वेलोसिटी बोलो कितनी, v, जो मुझे नहीं पता है. समझ ही नहीं आ रहा सर. सबको क्लियर है. अलग अलग भी करूंगा तो भी ये बोलूंगा 60 इंटू वी प्लस में 100 इंटू वी, क्योंकि दोनों का बाद में वेलोसिटी सेम होगा, बिकॉज वो ट्रॉली में बैठ चुका है. अब ट्रॉली में बैठ चुका है, जितनी ट्रॉली चलेगी उतने से वो चलेगा. तो मैं बोलूं, यहां पर ध्यान दो बच्चों, मैं बोलूं 60 इंटू में वी या प्लस में 100 इंटू में वी, या बोलूं 60 जमा 100 इंटू वी, बात बोलो क्या है, सेम है. ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को. तो मुझे बताओ कितना आएगा बोलो, 18 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, 1080 बराबर में 160 वी. बोलो कितना आया, 1080 160 वी. तो 0 से 0 घट गया, 54 बाय में 8, 27 बाय में 4, 27 बाय में 4 ना. तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6.75 किलोमीटर. तो आपने एक चीज नोटिस करी किसी बच्चे ने, कि वो आदमी 18 की स्पीड से चल रहा था, बट ट्रॉली के साथ कंबाइंड होते स्पीड कम हो गई, क्योंकि मास बढ़ गया सिस्टम का. क्या बढ़ गया बोलो. तो वो 18 की स्पीड जो है चल रही थी, वो अब 18 की नहीं रह पाएगी. कितने की रहेगी बोलो, सिर्फ 6.75 किलोमीटर पर आवर की रहेगी. तो जब जुड़ गई, मासेस बढ़ गए तो स्पीड कम हो जाएगी. मासेस जब हट जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, ज्यादा. साइकिल से कोई कूद गया, ट्रॉली से कोई कूद गया, तो भैया उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. मास कम होते के साथ ही मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा उसके अंदर, दूसरी बॉडी में. लविश नहीं आ रही बात समझ. ईजी है बिल्कुल, है ना. ये क्वेश्चन और लिखो. अब ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को समझना है कि मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, बस इस पर्पज से करा रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या है. तो एक और लिखो. अरे मुश्किल लग रहा है क्या ये सब, जल्दी करो. ए ट्रक ऑफ मास, फिर एक अलग लास्ट टाइप कराऊंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये टॉपिक. ये अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई. आप लोग ट्राई करेंगे वैसे कुछ से. करो. क्या. हाँ.
कल हो सकता है हम नया चैप्टर स्टार्ट करें तो छुट्टी मत करना भाई। सर्कुलर मोशन रहता है ना उसमें, सर्कुलर मोशन रह गया ना लॉज ऑफ मोशन से। थोड़ा क्लासेस बढ़ाते हैं ताकि जल्दी से ख़त्म करके ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें थोड़े अच्छे। सब्जी तो नहीं बना ली उसकी। वन पॉइंट भाई मैंग बता रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड, और सिर्फ लग रहा है मैंग को ही आया समझ में बस। रेहान, लवेश, प्रेम पीछे, आशीष, सौरभ, कोई बच्चा नहीं कर रहा भाई। अक्षत, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसकी कैलकुलेशन? हो गया? कितना आ रहा है? 0.2, 0.2, 0.048 भी एक आंसर है। इस क्वेश्चन में एक चीज है जो अगर आपने गलत कर दी शुरू में ही तो वो गलत ही जाएगा क्वेश्चन, है ना। और वो मैंने आज क्लास में शुरुआत में ही बताई भी थी। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से हल्का सा अलग है, बिल्कुल माइनर पॉइंट पे अलग है। नहीं, आपको इसमें एक बात का ध्यान देना है कि दोनों ट्रक्स ना अपोजिट दिशा से आ रहे हैं, तो अगर एक का स्पीड आप प्लस में लेंगे इनिशियली वाला, तो दूसरे वाले का माइनस में लेंगे इनिशियली वाला। हो सकता है आपने दोनों वो प्लस में ही ले ली हो और कहानी खराब कर दी हो, ऐसा हो सकता है। अमूमन ऐसी मिस्टेक ज्यादातर बच्चों ने कर दी होगी, मुझे पता है। तेरे स्कूल में कितने पेपर आ रहे हैं भाई, कितने चैप्टर आ रहे हैं? हो जाएगा। अभी हमारे पास अगस्त है और सितंबर मिड से पहले तो एग्जाम नहीं होंगे आप लोगों के शायद। ठीक है, 1.5 महीने में हम खींचेंगे इसको, सिलेबस को, और करेंगे इसको पूरा। हाँ, और उससे अगले में क्रॉस है। मैं एक्चुअली में इसी वजह से होल्ड करता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें डॉट सिखाऊंगा ना तो मैं क्रॉस भी सिखाऊंगा साथ के। मैं क्रॉस का वहां तक के लिए वेट नहीं करता, क्योंकि डॉट सिखाने का मतलब बच्चों को क्रॉस साथ से बता दो, लेकिन डॉट उधर ही सिखाना, क्योंकि उधर इस्तेमाल है नहीं बिल्कुल भी। बच्चों को पता नहीं लगता है डॉट में क्या करा, कहाँ एप्लीकेशन है इसकी। आपने स्कूल में सीख लिया डॉट, कितना समझ में आया होगा पहले, और मुश्किल वो पता नहीं लगेगा डॉट क्यों करा है। वो आपने वो सीख लिया कि करते कैसे, वो आ गया होगा समझ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डॉट प्रोडक्ट क्या काम आ रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया ना, वो चीज़ कहाँ समझ में आएगी जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। इस वजह से हम होल्ड करके चलते हैं कुछ चीज़ें। अभी कुछ चीज़ें और भी होल्ड कैसे हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करे, बट सब होंगे, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। फाइनल से पहले तो सब हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट टर्म में थोड़ा हम थोड़ा सा शायद डिले हो रहे हैं, अभी बढ़ाते हैं उसको। हाँ भाई, कराई तो है। उसमें से वही क्वेश्चन आता है इंस्टेंटेनियस वाले जो करवाए ना, और जो थोड़े बहुत आएंगे ना, मैं सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ प्रिपेयर करूँ। हर चैप्टर से मैं क्वेश्चंस डालने की सोच रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो तुम सीधा एक पीडीएफ ले लेना, उसमें से सारे क्वेश्चन बना लेना। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। हर चैप्टर से ऐसे 25-30 क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं एग्जाम में, वो डायरेक्ट डाल देता हूँ। सब बच्चे सुनो भाई, क्लास बोर्ड पे। अब मेरे को लगता है यार ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको। क्वेश्चन ये था कि एक ट्रक है जिसका मास बोलो कितना है बच्चों, इधर एक ट्रक है जिसका मास बोलो कितना है, 2 × 10⁻⁴ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक दूसरा ट्रक है उससे कोलाइड करता है, बट जो दूसरा ट्रक है वो सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है बच्चों, बोर्ड पे ऐसे सामने से आ रहा है, ठीक है। इसका मास कितना है बोलो, इसका आधा, इसका आधा मतलब
ठीक है, और इसकी स्पीड बोलो कितनी है बच्चों, 0.4 मीटर पर सेकंड बच्चों। लेकिन एक बात मैं आपको आज आती बताया था, वेलोसिटी की केस की आप बात कर रहे हो तो इस तरफ वाली वेलोसिटी अगर प्लस की तो इस वाली माइनस की लो यार, और अगर इस साइड वाली माइनस की मान रहे हो तो प्लस की लो, दोनों बातें ठीक है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करता हूं तो ये वाली मैंने वेलोसिटी प्लस की ले ली, ये वाली वेलोसिटी मैंने प्लस की ले ली, तो ये वाली वेलोसिटी बोलो कितनी लूंगा, बोलो माइनस की 0.4 मीटर पर सेकंड। ये नहीं ध्यान रखना, लेना पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार ये चीज सिखा रहा हूं। क्या आप लोगों ने 10th क्लास में लाइट चैप्टर नहीं पढ़ा? लाइट चैप्टर के अंदर क्या तुम लोग यू और वी कभी प्लस और माइनस नहीं लेते थे? अगर पोल से डिस्टेंस इस तरह मेजर हो रहा है, इंसिडेंट रह गया पॉजिटिव तो माइनस लेते थे, सेम डायरेक्शन में हो रहा है पॉजिटिव लेते थे, करते थे। और ये जो आप वो काइनेमेटिक्स में करते थे यू वी, वो भी प्लस माइनस आप लोगों ने ऐसे ही चूज करे, किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लिया, किसी दूसरी वाले अपोजिट में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बच्चों मुझे बस ये बताओ, अगर ये प्लस है तो वो बोलो क्या है, माइनस। और कुछ बहुत अच्छा आपको ना प्रूफ मिलने वाला है किसी चीज का, आप ढंग से सुनना बस। इसका क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रक सामने से आ रहा है, दूसरा ट्रक उधर से आ रहा है, दोनों की अपनी स्पीड है, वो थोड़ा हल्का है, ट्रक थोड़ा भारी है, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा, उसकी स्पीड थोड़ी कम है। कह रहे दोनों टकराते हैं, और टकराने के बाद ऐसा होता है कपल बने। कपल बनने का मतलब क्या, अरे वो वाला कपल नहीं है। कपल का मतलब ये है कि एक साथ जुड़ गए, है ना, और जुड़ गए मतलब कि ऐसे जुड़ने के बाद ये एक साथ मूव करने लगे। हो सकता है ना कि ठुक के बिल्कुल ऐसे करके और सीधे चले गए भाई अभी। अब आप बस मुझे इतना बताना, जब दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, एक बॉडी बन जाएंगे, उसके बाद साथ में मूव करेंगे, तो कौन बच्चा बताएगा किस तरफ को मूव करेंगे, अंदाजन आपके अकॉर्डिंग राइट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब आपके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे मेरे बताओ, उस तरफ जाएंगे दोनों ट्रक मिलके, इस तरफ को जाएंगे राइट में, क्योंकि वो हल्का है एक तो, उसकी स्पीड भी कम है सर, इसका मोमेंटम ज्यादा है सर, ये ज्यादा इफेक्टिव मोशन लेके चल रहा है, ये दोनों मिलकर ना राइट की तरफ भागेंगे। अगर राइट की तरफ भागेंगे, सुन लीजिए, तो मेरी जो स्पीड आएगी, दोनों की जो कंबाइंड स्पीड आने वाली, दोनों मिल जाएंगे, बाद में जो फाइनल स्पीड आएगी राइट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव में आएगी। किसमें आएगी बोलो, क्योंकि मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना। अगर बच्चों किसी वजह से सोच लो, ये भारी होता ना ट्रक, ये भारी होता ट्रक और ये इस तरफ को लेके जाता, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर बोलो किसमें आता है, नेगेटिव में आता है। किसमें आता बोलो, नेगेटिव में। अगर आपका आंसर आता दोनों कंबाइंड का, तो आप लोग ये मानते कि ये जो दोनों ट्रक है टकराने के बाद किस तरफ मूव हुए, लेफ्ट की तरफ हुए। पॉजिटिव आने का मतलब कहां की तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और सभी को बोलो क्या, नेगेटिव। जो आंसर आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आता है, अपने आप इक्वेशन सेट हो जाती है। तो आप लोग मुझे बस इतना बताना बच्चों, क्या सीन चल रही है, समझ में आ गया आप लोगों को? टकराने के बाद दोनों साथ में मूव करेंगे, तो मुझे सब बच्चे बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना, सब बच्चे बोलो भाई इनिशियल मोमेंटम कितना, बोलो इसका इनिशियल बोलो कितना, 2 × 10⁴ इंटू में बोलो कितना, 0.5। उसका इनिशियल बोलो कितना, 1 × 10⁴ इंटू में -0.4। ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो गया बोलो। अब मुझे फाइनल बोलो यार, फाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनल मोमेंटम के दौरान दोनों बॉडीज जो है ना वो कपल बन चुके, मर्ज हो चुके। आशीष इधर, दोनों बॉडीज जो है ना फाइनली वो क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुके हैं। मर्ज होने के बाद एक साथ खिसक रही है, एक साथ खिसक रही है, समझने की कोशिश करना। ऐसे करके कुछ एक साथ ही वो एक तरफ को मूव करने लग गए, डैमेज हो चुका पूरी तरीके से, और अभी सिस्टम पूरा एक तरफ को मूव कर रहा है, कुछ भी वेलोसिटी से। हो सकता है कि नहीं हो सकता है टकराने के बाद, तो हो सकता है सर। तो बोलेंगे दोनों का नेट मास कितना हो जाएगा बोलो, 2 × 10⁴। अरे समझ नहीं आ रहा क्या, ये तो दोनों का मिला के मास हो गया, अरे मिला के मास हो गया। इंटम बोलो क्या, वी वेलोसिटी जो मुझे निकालनी है, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। इसको 0.5 से करूंगा तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 10⁴ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू में 10⁴, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं 10⁴ कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 2 जमा में 1 बोलो कितना, 3 वी, और यहां मैं 10⁴ कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 माइनस में 0.4। अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 10⁴ क्या, ये आएगा कितना बोलो, 0.6 बराबर में 3v, 0.6 डिवाइड बाय में 3v, बोलो कितना आ गया, तो वेलोसिटी आ गया 0.2 मीटर। सही तो है, और प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, प्लस का, इसका मतलब दोनों कंबाइंड होने के बाद मात्र 0.2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ खिसकेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुश्किल लगा? फिर वही बात है, दो बॉडी अलग थी जुड़ गई, दो बॉडी जुड़ी हुई थी अलग होगी, ट्रॉली से कोई कूद गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, पक्का कूदने वाला करा दिया कि नहीं कराया मैंने, जुड़ने वाला कराया, कोई नहीं। अब मैं तुम्हें एक अलग चीज सिखाने वाला हूँ, लास्ट जो आज की रहेगी बच्चों, कूदने वाला घर से करा दूंगा, घर से होमवर्क दे दूंगा। ये है रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। बच्चों बस मुझे एक बात बताओ, बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसका क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। ये मेरे पास गन है, समझो, और ये इसके अंदर बुलेट है। अबे ये तो अलग लगी, सुनो गलत तरीके लग गया ना। तो ये बुलेट है, एक बुलेट है इसके अंदर, सही है।
अब तुम मुझे ये बताओ, ये बुलेट और गन कंबाइंड है अभी फिलहाल, फायरिंग के बाद क्या होगा? बुलेट अलग, गन अलग, ठीक है? आशीष लिखो मत भाई, यहाँ पर ध्यान दो, घर पे लिख लिया करो, पीडीएफ मिल जाता है आप लोगों को। मेरे पास ये मान लीजिए गन और बुलेट का सिस्टम है, और मैं बताता हूँ फायरिंग करी गई तो क्या होगा, जरा बताओ। आफ्टर फायरिंग बताओगे क्या होगा? जो बुलेट है वो कहां जाएगी? बुलेट जाएगी सामने की तरफ, और गन, बहुत अच्छे, गन ऐसे में रिकॉइल करती है पीछे की तरफ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के थर्ड लॉ यार, गन के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें किसी चीज ने उसको ऐसे चोट मारी गन को, बुलेट को, तो बुलेट पे फोर्स आगे लगा, तो बुलेट ने भी तो गन के ऊपर कहां लगाया? पीछे की तरफ। तो गन कहां आती है बोलो? पीछे की तरफ जाती है। बड़ा सिंपल सवाल पूछता है कि बताइए गन कितने की स्पीड से रिकॉइल करेगी? इसको रिकॉइल करना बोलते हैं, पीछे की तरफ रिकॉइल करना। तो ये कितने की स्पीड से रिकॉइल करेगी अगर बुलेट इतने की स्पीड से गई? कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, कहानी खत्म है। अब तुम मुझे बस इस बात का जवाब देना, मान लेता हूं कि बुलेट का जो मास है, ढंग से सुनने यार, इंपॉर्टेंट चीज है, यही क्वेश्चन आएगा। बुलेट का मास जो है वो स्मॉल एम है, गन का जो मास है वो कैपिटल एम है। बुलेट का मास स्मॉल एम है, गन का मास कैपिटल एम है। इधर गन का मास कैपिटल एम है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कैपिटल वी है, इसकी स्मॉल एम है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी है। कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है इस चीज में? अरे यार नहीं आ रहा समझ। चलो अब मजे की बात सुनो सब बच्चे, हाँ भाई यहाँ पर ध्यान दो। थैंक, मुझे बताओ जरा, इनिशियली इनिशियली ये दोनों के दोनों सिस्टम में से कौन मूव कर रहा है? कोई भी नहीं। अरे दोनों ही बोलो कितने हैं? दोनों ही रेस्ट में यार। तो बोलो कि इनिशियल मोमेंटम कितना? अगर बुलेट का देखोगे तो m इंटू जीरो, गन का देखोगे तो बोलो कितना? कैपिटल M इंटू जीरो, या बोल दो कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M कंबाइंड इंटू जीरो, क्योंकि दोनों में से कोई भी मूव। अच्छा फाइनल मोमेंटम बताओ कितना आएगा? तो फाइनल मोमेंटम उसका बोलो कितना? स्मॉल m इंटू वी, और इसका बोलो कितना? कैपिटल M इंटू वी, कैपिटल वी। मुझे नहीं पता कि कैपिटल वी कहां है। अच्छा आप कहीं से, आपको तो पता है कि इस तरफ है, वो उस तरफ है, वो प्लस का लो सर, ये माइनस का लो। देखो मैं मान लो कि आपको फर्स्ट टाइम नहीं पता कि क्या है, आपको नहीं पता कि पीछे की तरफ जाएगी, सोचिए आपको नहीं पता, आपको तो बस ये पता कि मैंने फायरिंग करी, एक वेलोसिटी वी है, दूसरे वाले की बोलो क्या, क्या वेलोसिटी बोलो? कैपिटल वी। दूसरे वाले की बोलो क्या है? कैपिटल वी। सो आपने वो लिख दिया, अब आपको पता लग जाएगा वो क्यों पीछे की तरफ जाएगी। ये जीरो है, ये जीरो है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये एम वी है, और ये बोलो क्या है? कैपिटल एम वी। मुझे क्या निकालना है? मान लो मुझे ये निकालना है, ये निकालना है मुझे, कैपिटल वी मुझे वो दिया हुआ स्मॉल वी मान लेते हैं। तो मुझे बताओ कितना आएगा? इस एम वी को इधर लिया हो तो माइनस का एम वी, कैपिटल एम वी, बोलो कितना आएगा? कैपिटल वी माइनस का एम वी बाय में बोलो कितना? कैपिटल एम। या मैं इसी को बच्चों क्या लिखूंगा? कैपिटल वी बराबर में कितना? माइनस का एम वी अपॉन में बोलो क्या? यार कुछ नहीं है, आप कहीं से फॉर्मुला याद करना है, फॉर्मुला हम लोग कुछ याद नहीं करना, बस तुम्हें सिचुएशन को देखना है सर ने कैसे सॉल्व करी है बस। आप मुझे बस ये बताओ आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है कैसे सर? मास पॉजिटिव होता है, ये वाला मास पॉजिटिव होगा, और एक वेलोसिटी तुमने अगर पॉजिटिव मानी है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ, इसका मतलब बोलो क्या है? मतलब ये नेगेटिव आएगा सर, मतलब इसका मतलब ये पीछे की तरफ ही जाएगी पक्का। कहां की तरफ जाएगी बोलो? पीछे की तरफ ही। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को बस ट्राई करना है कैसे करना है। अच्छा एक बात और बताओ, सुनो एक सेकंड एक सेकंड। कुछ बच्चों को लगता है यार सर पहले सर नेट मोमेंटम जीरो था, बाद में मोमेंटम कैसे आ गया? देखो मैथमेटिकली मोमेंटम बन जाएगा, दोनों का जीरो था पहले, अब एक का चला जाता है मोमेंटम प्लस में और एक का चला जाता है माइनस में। एक का हो गया प्लस 70, एक का हो गया माइनस 70, 70 माइनस 70 नेट बोलो कितना बनेगा? जीरो बनेगा। तो पहले भी जीरो, बाद में भी कितना बोलो? जीरो। मैथमेटिकली यहाँ पर भी करेक्शन बिल्कुल सही चलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या करना है, सुन लीजिए सुन लीजिए। ये क्वेश्चन जब आएगा तो बुलेट और गन वाला बिल्कुल सेम आएगा कि हमने एक गन से एक बुलेट को फायर करा, बस इतना ही बोलेगा। यूं नहीं बोलेगा गन रेस्ट पे थी, बुलेट रेस्ट पे थी, अरे वो तो लॉजिकली रेस्ट पे होगी। इनिशियली सब चीजें बोलो यानी क्या है, बोलो रेस्ट पे। हमने एक गन से एक बुलेट को फायर किया, अगर बुलेट की स्पीड इतनी है तो बताओ गन की रिकॉइल स्पीड कितनी होगी? तो बस आपको ध्यान देना कि इनिशियली दोनों की चीजें बोलो कितनी लेनी? जीरो। बाद में बुलेट की स्पीड दी हुई है, बुलेट का मास भी देगा, गन का मास भी देगा, और बस क्या पूछेगा? गन की वेलोसिटी। तो मैं इस इक्वेशन के जरिए गन की वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ। एंड डोंट लर्न दिस फॉर्मुला, इस फॉर्मुला को मत याद करिए, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, आप खुद बनाएंगे ये वाली इक्वेशन, कभी भी फॉर्मुला याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा यही सेम सिनेरियो आपको क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है? एक कैनन है, तोप जिसे बोलते हैं हम, तोप ने ऐसे गोला दागा, तो तोप और गोला बंदूक की तरह तो है, बंदूक और गोली की तरह। तोप ने गोला दागा, गोला इतने से गया तो तोप कितने से पीछे गई, होता है कि नहीं होता? अरे नहीं आया समझ में, क्वेश्चन करेंगे तो आएगा समझ में, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 6:30 का बोले ना घर पे? 8 बजे का बोला है, चलो ये तो और बढ़िया।
मैं क्वेश्चन निकाल लूं। करना भाई, अगर एक को केजी में ले रहे हो दूसरे को भी केजी में करना, या दोनों को ग्राम में करना। -0.4, ठीक है। ठीक है, यही टाइप बचती हैं बस, और तो कुछ नहीं है। बताओ 0.4 -0.4 ना, माइनस बोलना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अंदाजा लगा लेना चाहिए क्वेश्चंस में क्या पहचान है। दो सिस्टम में दो चीजें हैं, बाद में अलग हो जाएंगी, पहले अलग है बाद में जुड़ जाएंगी, आपको मोमेंटम के रिलेटेड बात करेगा। जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाएंगे थोड़े बढ़िया लेवल के, एक साथ कराएंगे आपको। हमें पेपर से पहले 7 दिन भी अगर मिल गए तो मैं करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, 7 दिन भी अगर मिल गए तो। मैं फर्स्ट टर्म का प्रॉब्लम है बस, बाकी नहीं तो फाइनल में से पहले हो जाएगा सारा। फाइनल से पहले वो दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। सो गाइज कितना आ रहा है? -0.4। बच्चों अब आना चाहिए था आंसर, देखो अब तक आना चाहिए था आंसर। सो मेरे पास ये गन है ऐसे, और गन का मास बोलो कितने से बचे? गन का मास है 10 kg, बुलेट का मास है 10 ग्राम। और बुलेट जब इससे फायर होती है तो बुलेट की जो स्पीड है बाद में, बुलेट की स्पीड बोलो कितनी है? 400 मीटर पर सेकंड। उसका मास है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब केजी में करूंगा तो 0.01, नहीं हाँ ठीक है, 10 बाय में 1000 आएगा, कट जाएगा तो 0.01 kg आएगा। अब मुझे तुम एक बात बताओ, इधर पूछा गया गन कितने से रिकॉइल करेगी, गन कितने से रिकॉइल करेगी। अब मेरी बात सुन लो, गन हमारी कितने केजी की है बोलो? 10 kg की। उसने पूछा गन कितने से रिकॉइल करेगी। मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि पहले दोनों के दोनों सिस्टम रुके हुए हैं, तो गन का भी मोमेंटम 0 है, बुलेट का भी मोमेंटम 0 है, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना? 0 जमा 0। सही बात लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा? सही बात है। अब मुझे बताओ जरा, बुलेट का मोमेंटम बाद में बताओ कितना होगा बुलेट का मोमेंटम। तो 0.01 इन तुम बोलो कितना? 400। और गन का कितना होगा मुझे नहीं पता, बस गन का मास मुझे पता है 10, उसकी वेलोसिटी मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने भी मान ली। सही बात है कि नहीं? सो बोलो कितना आएगा? 0 होएगा, यहाँ पर हटाओगे तो ये 4 आएगा, ये आएगा 10v, और ये आएगा -4 10v। v आ जाएगा बच्चों -4 बाय में 10, दिस इज -4 मीटर। इतने से ही रिकॉल कर जाएगी। 0.4 मीटर पर सेकंड काफी ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। एक सेकंड में 0.4 मीटर पीछे की तरफ क्या करेगी बोलो? रिकॉइल करेगी। नहीं आया समझ में? पक्का सबको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नेगेटिव क्यों आ रहा है वो क्लियर हुआ आप लोगों को? नेगेटिव से वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी डेफिनेटली, इस वजह से नेगेटिव आ रहा है सर। क्लियर है? अपने आप ही सब कुछ चीजें सेट होकर आएंगी इस क्वेश्चन के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है। बस ध्यान रखना है अगर वेलोसिटी गिवन है तो एक डायरेक्शन अगर प्लस है, दूसरी वाली बोलो क्या होती है? माइनस होती है, अपोजिट वाली माइनस होती है, बस ये लगा दे। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गए होंगे आपको क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन घर से लिख लो अपना, ये वाला ट्राई करना। ये बताओ भाई, बंदूक वाला दोबारा तो नहीं बताना, समझ में आ गया? इजी है यार, कर लेना, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। चलो ये बताना, ये घर से करना आप लोग।
थोड़ी वैल्यूज ऐसी दे देता हूँ जो थोड़ी आपको आंसर ठीक करके दे दे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सिचुएशन क्लियर है? तो पहले 10 और बाद में 12 कर देती हूँ। So the block is fallen from the truck and अभी करोगे ट्राई? कर लो अभी, कर लो कर लो। थोड़ा सा इसको ऐसे करो, वन ऑफ द ब्लॉक कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। वन ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज सारे 10 केजी कर लो। थोड़ा मतलब ऐसा हो जाएगा जो जल्दी कैलकुलेशन करवा देगा आप लोगों की। ये सारे ब्लॉक 10 केजी के हैं और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। एक ट्रक के ऊपर 4 ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है? कितने की स्पीड से चल रहा है बोलो? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। रास्ते में चलते हैं जिसके 2 ब्लॉक गिर जाते हैं। जैसे ही 2 ब्लॉक गिरते हैं इसका वजन हल्का हो जाएगा, आपको पता है स्पीड एक दूसरे से थोड़ी बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड बढ़ के 10 से कितनी होगी बोलो? 12। ट्रक की स्पीड बढ़ के 10 से कितनी होगी बोलो? 12। एक ब्लॉक गिरा है इनमें से, हाँ एक ही गिरा, मैंने एक कर दिया। एंड देन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक दैट फॉल ऑन द ग्राउंड। जो ब्लॉक ग्राउंड पे गिरा उसकी स्पीड कितनी होगी? बस ये बताओ। करोगे ट्राई? अभी कर दो, खत्म करो फिर इसको, या मैं करा दूं? करो फिर भाई, करो। अरे अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगा ना, वो ब्लॉक ऐसे लड़कता हो पीछे जाएगा, नहीं होगा ऐसा? ब्लॉक आप कभी भी चलती हुई चीज से कूदेंगे तो आपको पीछे की तरफ धक्का मिलेगा, नहीं होता ऐसा? पीछे की तरफ ही जाएंगे। कुछ नहीं कह सकते, कैलकुलेशन मैंने भी नहीं करी, मैंने तो बस बनाया क्वेश्चन अपने से। कुछ अजीब भी आ सकती है वैल्यूज। चलो बताओ, मुझे बस इतना बताओ, इन पूरे सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है? तो आप बोलेंगे सर ट्रक का मास 1000 केजी है, 40 केजी के उसके ऊपर ब्लॉक है, तो मुझे 40 केजी होगा ना दोनों का मास मिला के, तो मुझे बताओ जरा इनिशियल मोमेंटम जितना होगा फाइनल भी उतना ही होगा। तो मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम पूरी बॉडी का बोलो कितना है? 1040 का तो मास और स्पीड बोलो कितने की? 10। समझे नहीं वाली बात? अब मुझे बताना जरा, ये तो पहले पूरा एक सिस्टम था, बाद में स्प्लिट हो गए। अरे वही तो चीज है, जैसे कोई चीज कूद गई उसमें से जुड़ी थी, तो पहले इतना था, बाद में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया तो बोलो कितना है सब बचे? इतना जरूर है कि जो नेट मोमेंटम 1040 इंटू 10 यानी 10,040 का जो मोमेंटम है, नहीं समझे मेरी बात को? 10,400 आएगा, सॉरी 10,400 का जो मोमेंटम हमारा यहाँ पर है पहले, दोनों का मिला के मोमेंटम बाद में भी कितना होना चाहिए बोलो? 10,400 ही होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मुझे दिया हुआ है सब बच्चे, इसकी स्पीड बाद में कितनी दी हुई बोलो? 12 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका मास कितना है बोलो? ट्रक के साथ 3 ब्लॉक का मास कितना है? क्या 1040 है? 1030 है। कितना बोलो? इंटू में स्पीड बोलो कितनी? 12। तो हमने बोलेंगे इसकी स्पीड कितनी होगी? तो 10 केजी का ब्लॉक है, ये 10 केजी का ब्लॉक है, इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड को मैंने वी मान लिया। कितना मान लिया बोलो? वी। अगर पीछे जा रहा होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, आगे जा रहा होगा तो किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा।
अच्छा मैं आपको बताऊं, आपको ये क्वेश्चन मुश्किल क्यों लग रहा है? मैंने ब्लॉक यहाँ पे डाल दिया। अगर मैं तुम्हें ये बोलता ना कि 1040 किलो की कोई चीज है, पहले 10 की स्पीड से चल रही है, उसमें से 10 केजी की चीज को एक्सप्लोड करके मैंने कराया था, आ जाती क्वेश्चन, उसमें से 10 केजी की चीज निकल गई, बाकी की 1030 केजी इतनी स्पीड से चल रही है, तो बताओ 10 केजी कितने से चलेगी? तो कर पाते कि नहीं कर पाते? अरे तो क्वेश्चन को देख के ऐसे मत घबराइए। आप मुझे बताओ, क्या आपने बोला क्वेश्चन नहीं करा अभी थोड़ी देर पहले? 40 केजी की एक शेल है, इतने की स्पीड से चल रही है, उसमें से 15 केजी का एक ब्लॉक टूट गया, बताओ 25 केजी की स्पीड कितनी होगी? तो मैंने कि जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही बोलो क्या फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल तो इन सबका मिला के बोलो 1040 इंटू 10 था। टुकड़ों में भी करते तो कैसे करते? टुकड़ों में भी करते तो कैसे करते? 1000 इंटू 10, फिर सबका 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, क्योंकि ब्लॉक का भी स्पीड 10 का था, तब भी इतना ही आता है 1040 इंटू 10। समझ नहीं पा रहे? उसका बोलो कितना हो गया? 1030 इंटू में कितना 12, इसका बोलो कितना हो गया? बोलो 10 इंटू में बोलो क्या वी, तो हो गया क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? बोलो कितना आएगा? ये हो गया 10,400, ये कितना हो गया बोलो? 19, एक बच्चा 123 प्लस में 10V, इन दोनों को लाओ। 10,400 माइनस में 12,360 कितना आएगा? 1960 नेगेटिव का, माइनस का 196 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये ब्लॉक कितनी तेजी से लगता हो जाएगा, आपको अंदाजा लग रहा है? बहुत तेज जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रक भी एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं चल रहा होगा। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब आप समझते कितना होता है? कितना होता है? ज्यादा हो जाता है काफी स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? चल सकता है वैसे, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक है। अगर वो 10 केजी का ब्लॉक इससे अगर गिर जाता है चलते हुए, तो कितने की स्पीड से जाएगा पीछे की तरफ? हाँ हाँ, उसकी ज्यादा होगी तो इसकी कम होगी, और हालांकि इतनी नहीं बढ़ती होगी, 12 नहीं होती होगी, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है। सो क्लास 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 प्लीज बोर्ड पे भाई, बस खत्म कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें ये वाला लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? अब लास्ट क्या, तुम कोई भी क्वेश्चन देखो, चाहे तुम ये गन वाला देखो, गन बुलेट, यहाँ पर ब्लॉक एंड ट्रक, यहाँ पर गन एंड बुलेट, यहाँ पर गन एंड बुलेट वाला मैंने केस समझाया था आपको, दो गाड़ियां मिल गई बाद में, फिर कंबाइंड हो गई हैं। यहाँ पर बोलो क्या था? दोनों बॉडीज कंबाइंड हुई हैं। नहीं आ रही बात समझ में? ये भी ठीक है, ठीक है। 40 केजी शेल वाला अलग हुआ था, एक्सप्लोड हुआ था, ये वाला भी करा था। सो आपको प्रूफ भी समझ में आ गया था, प्रूफ क्या था भाई इसका? और ये मेन बात समझ में आएगी क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है बताओ जरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सर कोई भी दो चीजें जो अलग हैं, अगर वो कंबाइंड होके साथ में चलने लग जाए, या वो पहले साथ में है बाद में स्प्लिट होकर अलग हो जाए, यही तो हो रहा है। दो चीजें या तो कंबाइंड हो रही है, बोलो क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है। इन दोनों सूरत हाल के अंदर जितना सारा इनिशियल मोमेंटम पहले होगा, उतना ही मोमेंटम क्या होगा बाद में, जब किसी भी तरह का बदलाव आ गया हो बॉडीज के मोमेंटम में, लेकिन नेट मोमेंटम का सम जितना पहले है उतना ही क्या रहता है बाद में। बस इसी के जरिए में सारे क्वेश्चन बनाने, तो आपका कंजर्वेशन मोमेंटम खत्म हो जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? ठीक है। कल से पॉसिबिलिटी है कि हम वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक वर्क स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि 9 जैसा वर्क है, 9 में मैं वर्क के बारे में बताता हूँ, तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है, तो छुट्टी नहीं करनी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे। ठीक है, तो अभी आप जाओ।